أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dear first year accounting students, assalamu alaikum. प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं लाइव अपनी क्लास में, वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. यानी समझे हमारी क्लास आज 15-20 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे भी एक या दो एमसीक्यूज आ सकते हैं. हमारा टॉपिक है आज का पेटी कैश बुक. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंपनी का अकाउंटेंट या कंपनी का ओनर स्मॉल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक बुक मेंटेन करता है. उस बुक का नाम है पेटी कैश बुक. इसके लिए एक कैशियर अलग से मुख्तस कर दिया जाता है पेटी कैशियर के नाम से, और जिससे कहा जाता है कि आप छोटे छोटे अखराजात आप पे करें. अच्छा, आपको याद हो कि वो छोटे छोटे अखराजात जो पे करें, उसके लिए फर्ज करें अगर 1000 का पेटी कैश फंड दे दिया है बेटा, 1000 का पेटी कैश फंड दे दिया है बेटा, तो उसमें आपको याद हो, मिसाल के तौर पर 1000 का पेटी कैश फंड दे दिया है. अब बच्चों, जो 1000 का आपने पेटी कैश फंड दे दिया है, उस 1000 के फंड में से पेटी कैशियर मुख्तलिफ पेमेंट्स करेगा. कोई उसके पास स्टेशनरी के पैसे लेने आएगा कि गम, पेपर, रबर, पेन्स के पैसे चाहिए, तो वो पेटी कैश फंड में से स्टेशनरी में डाल के देगा. कोई उसके पास आएगा कि मुझे आप कॉरियर के, पोस्टेज के, टेलीग्राम के पैसे दें, तो वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डालेगा, जैसा कि हमने आपको पेटी कैश बुक में बताया. फिर इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर वो कन्वेंस या ट्रांसपोर्ट के पैसे भी पेड कर सकता है क्लर्क को, पियोन्स को, कि कोई किसी काम के सिलसिले में कोई क्लर्क जा रहा है, उसको बस फेयर देना है, उसको रिक्शा फेयर देना है, उसको टैक्सी फेयर देना है, ठीक है, ये सब कन्वेंस में आएगा. इसी तरह कोई सामान वगैरह लेकर जा रहे हैं कंपनी का, वो ट्रांसपोर्ट में आएगा, कार्टेज में आएगा, फ्रेड आएगा. और बेटा, अगर कोई खाने पीने का लिए खर्चा किया जा रहा है, कोई चाय मंगाई जा रही है, कोई पान, कोई टी, कोई सिगरेट, कोई कॉफी, कोई लंच, कोई पिज्जा, कोई बर्गर, तो वो एंटरटेनमेंट में आएगा. वो किस में आएगा? एंटरटेनमेंट में आएगा. तो बच्चों, 1 मिनट होल्ड करिएगा, एक टेलीफोन आ गया है. सॉरी बच्चों, एक टेलीफोन आ गया था, तो उसको जरा अभी थोड़ा डिस्मिस कर दिया है. क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए कि बच्चों आपका और जो एंटरटेनमेंट तक बात चली थी बेटा, एंटरटेनमेंट के बाद होता है सनरीज, मिसलिनियस जिसको कहते हैं. जो कहीं नहीं आता बेटा, वो मिसलिनियस में आता है, वो सनरीज में आता है. कोई ऐसा अकाउंट आ जाए जिसका कोई कॉलम मौजूद नहीं है, कोई रिपेयर आ गया. बास कंपनियां प्रैक्टिकली रिपेयर का भी पेटी कैश बुक में कॉलम रखती हैं बच्चों. और या कुछ एडवांस टू चौकीदार, पियोन, स्वीपर आ गया, कोई माइनर सब बिल आ गया, ये सब सनरीज में डालेंगे. तो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह पेटी कैश बुक के कई सवालात आपको क्लास में कराए. अब हम जा रहे हैं एमसीक्यूज करने. चलें बच्चों, शुरू करते हैं एमसीक्यूज. पहला एमसीक्यू है बेटा, नंबर 1.
द मंथ एंड बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस बच जाता है बुनियादी तौर पे वो हमारा एसेट है बेटा, क्योंकि बताइए ऑप्शन में एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है, एसिड है। लिखिए बेटा, कमेंट में लिखिए क्या समझते हैं आप। क्या वो बचा हुआ बैलेंस, फर्ज करें 1000 रुपए दिए थे, 1000 रुपए दिए थे, 900 खर्च हो गए, 100 का बैलेंस बचा हुआ है, तो कंपनी के लिए वो 100 का बैलेंस बच्चों क्या है? वो 100 का बैलेंस क्या है बच्चों कंपनी के लिए? जी ABCD में कमेंट में लिखिए स्टूडेंट। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है कि वो कंपनी के लिए एसेट्स है। आगे चलते हैं बच्चों। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम, पहले तो आपको याद हो जब हम क्लास में इम्प्रेस सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो दोबारा से मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। इम्प्रेस सिस्टम में होता यह है कि हर महीने की पहली तारीख को या 31 तारीख को एक फंड कायम कर दिया जाता है कि आपको ये पैसे इतने मिलेंगे और जितने आप खर्च करेंगे उतने आपको 31 या पहली को वापस मिल जाएंगे। ठीक है, बास कंपनियां 31 को दे देती हैं, बास कंपनियां पहली को दे देती हैं। ठीक है, आपके जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है, अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें ये होता है कि पहली तारीख को 1000, फर्ज करें पहली तारीख को आपको 1000 रुपए दिए, आपने 800 खर्च कर दिए। ठीक है, 200 रुपए आपके पास पड़े हुए फरवरी 1 में, तो फरवरी 1 को बच्चों आपको 800 रुपए दोबारा और मिल जाएंगे, और ये दोबारा जो फैसला हुआ था 1000, वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा 1000। तो इम्प्रेस सिस्टम में जितने आप खर्च करते हैं बच्चों, उतने आपके दोबारा रिस्टोर कर दिए जाते हैं, कि ताकि आपका फंड जो तय हुआ है हर महीने वही फंड आपका हो जाए। तो मेरे बच्चों बताओ, ये जो एमसीक्यूज आपके सामने 2 नजर आ रही है, इसका कौन सा आंसर आपको ठीक लग रहा है? आप अपने कमेंट में लिखिए बच्चों। ए ठीक लग रहा है, बी, सी, डी। इंक्रीज डेली, decrease daily, use completely before repayment, always restore to the original amount at start of the next month। अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसमें एक जवाब वाजे नजर आ रहा है आपको, तो जी हाँ, जो बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं डी, कॉन्ग्रेचुलेशन, उनका जवाब डी बिल्कुल सही है। जबरदस्त बेटा, आगे चलिए। तीसरे एमसीक्यू में एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे कि आप ये बताएं, एग्जामिनर कहता है आपसे कि नंबर 3 इन पेटी कैश बुक एक्सपेंस ऑन रबर स्टैम्प शुड बी एंटर्ड। अच्छा, देखिए कंफ्यूज करने के लिए गेम खेलता है एग्जामिनर कि स्टैम्प का वर्ड यूज कर रहा है। अब स्टैम्प जैसी जहन में आता है, टिकट जहन में आता है आपके। हमारे यहाँ तो लकीर की फकीर पार्टी भी बहुत है ना, वो स्टैम्प टिकट पोस्टेज एंड टेलीग्राम में फौरन डाल देंगे। लेकिन बेटा यहाँ रबर स्टैम्प, अपनी कंपनी के नाम की रबर स्टैम्प है, ये आपने बनवाई है मार्केट से, तो ये कंपनी का कौन सा है? ABCD में बताइए बेटा, ये किस साइड में डालेंगे? पोस्टेज एंड स्टैम्प के कॉलम में डालें। आप देखो ना, स्टैम्प आया लकीर के फकीर, फौरन रबर एंड स्टैम्प डाल देंगे। तो कमेंट में लिखो बेटा ABCD, बताइए कौन सा सही होगा। जी हाँ, जिन लोगों ने लिखा है कमेंट में स्टेशनरी एंड सप्लाईज, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेरी गुड बेटा। नंबर 4, द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज रिलेटेड टू। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई कि द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? इम्प्रेस सिस्टम परचेज जर्नल में आता है, सेल जर्नल में आता है, 3 कॉलम कैश बुक में आता है, या नन ऑफ द अबव? बेटा वो जवाब तो इसमें है ही नहीं जो हमें चाहिए था। वैसे इस साल नन ऑफ अबव का शायद ऑप्शन ना आए, जहां तक मेरी इत्तिलात है, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ होगा। तो अगर इसमें पेटी कैश बुक होता तो हमारे बात समझ में आ जाती। तो इसका मतलब इसमें वो आंसर मौजूद ही नहीं है, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव। अल्हम्दुलिल्लाह ना। आगे चलते हैं बच्चों, अब 5 से शुरू करते हैं। तमाम क्लास के स्टूडेंट्स अब नंबर 5 देखें बेटा। नंबर 5 में एग्जामिनर कह रहा है कि पेटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन इम्प्रेस सिस्टम और
पेटी कैश बुक का जून 1 को 2000 बैलेंस था, 1200 पेड इन एक्सपेंस आउट ऑफ द पेटी कैश फंड। यानी इसकी मिसाल ऐसी हो गई बेटा, इसकी मिसाल ऐसी हो गई बेटा कि हमने हमने 2000 का पेटी कैश फंड मेंटेन किया हुआ इम्प्रेस सिस्टम के तहत, 1200 एक्सपेंसेस कर दिए, तो हमारे पास 800 का बैलेंस बचा हुआ है बेटा। अब आपसे एक सवाल है बच्चों, अगर 800 का बैलेंस आपके पास बचा हुआ है और एग्जामिनर कह रहा है कि देन द अमाउंट रीइंबर्स्ड ऑन जुलाई 1, अगले महीने की 1 तारीख को कितने पैसे हमें दोबारा मिल जाएं कि हमारा फंड दोबारा 2000 हो जाए, तो बच्चों जरा ऑप्शन में लिखिए, ऑप्शन में लिखिए, आपको ए सही लग रहा है, आपको बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, या आपको डी सही लग रहा है। तो यकीनन आपका जवाब होगा कि क्योंकि 2000 थे, 1200 खर्च हो गए, 800 बच गए, 800 में कितने और ऐड कर दें कि दोबारा 2000 हो जाए बेटा? 1200। तो इसका सही जवाब डी है, 1200। जितने खर्च करते हैं इम्प्रेस सिस्टम में उतने दोबारा दे दिए जाते हैं। अच्छा, नंबर 6 बच्चों, द पेटी कैश फंड सिस्टम इज डिजाइन। पेटी कैश सिस्टम जो है, पेटी कैश फंड जो है वो मेंटेन ही इसलिए किया जाता है मेरे बच्चों कि छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस को हम पेटी पेमेंट्स को कंट्रोल कर सकें। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है वो कि पेटी कैश सिस्टम जो डिजाइन किया है मेरे बच्चों, वो किस लिए डिजाइन किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए में लिखा है टू मीट द नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस, ये छोटे कारोबारों के लिए होता है। टू कवर स्मॉल इनकम, इनकम का तो काम ही नहीं है क्योंकि तो पेमेंट वाली बात है। सी है टू कवर बोथ स्मॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें पैसे छोटे पैसे आते भी हैं, छोटे छोटे पैसे, और छोटे छोटे पैसे जाते भी हैं। और डी में टू कवर स्मॉल एक्सपेंसेस टू बी पेड इन कैश। तो बताओ मेरे बच्चों, तुम्हें कौन सा ऑप्शन, कमेंट में लिखो, सही लग रहा है? तुम्हें ए सही लग रहा है, तुम्हें बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, या डी सही लग रहा है? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त, डी सही है, वेरी गुड। टू कवर स्मॉल एक्सपेंसेस टू बी पेड इन कैश, बेहतरीन जवाब। आगे चलिए बच्चों, नंबर 7, द पेटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन द इम्प्रेस सिस्टम आफ्टर, आगे का थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा, छोटा कर लेते हैं। और पेटी कैश ऑन मार्च 31, एक बात, मार्च की 31 तारीख को पेटी कैश पेमेंट के बाद द पेटी कैश बैलेंस आफ्टर द पेमेंट ऑफ मंथली 800 रुपए पड़े हुए हैं, एंड द अमाउंट रीइंबर्स्ड ऑन अप्रैल 1 7200। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ पेटी कैश फंड बैलेंस एट मार्च 1? ओहो, क्या बात कही है। कहता है सब खर्च करने के बाद 800 बच गए थे, सब खर्च करने के बाद 800 बच गए थे, लेकिन सब खर्च करने के बाद 800 बच गए थे, लेकिन बेटा, लेकिन बेटा एक बात बताइए, 800 खर्च करने के बाद सब बच गए थे, लेकिन 7200 आपको दोबारा मिल गए, तो बताइए बच्चों, आपके पास कितने का फंड था? कितने का फंड था आपके पास? आपके पास फंड मौजूद था कितने का? 800 बचे में 7200, बताएं ए बी सी डी। जी हाँ, डी ऑप्शन सही है, 8000 का आपके पास फंड मौजूद था। एक और जवाब दीजिए, एक और जवाब दीजिए। कह रहे हैं पेटी नंबर 8 देखो बेटा, कह रहे हैं इम्प्रेस सिस्टम के तहत द पेटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। द पेटी कैश बुक इज मेंटेन ऑन द इम्प्रेस सिस्टम आफ्टर द पेमेंट ऑफ मंथली petty expenses on August 31st 1200, the amount reimbursed on first, what was the amount of petty cash fund balance at start on August 1st? पूरी क्लास बताइए, पेटी कैश बुक मेंटेन इम्प्रेस सिस्टम के तहत मेंटेन की जा रही है। अगस्त की 31 को आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ था 1200,
फिर रीइंबर्स्ड हुए 4,800। बताइए, तो वही एमसीक्यू आ गया, सेम ऊपर वाला ही है, सेम है, बस अमाउंट चेंज हुई है। तो जल्दी से बता दो, अगर बात क्लियर है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी? कि भाई बैलेंस बच गया था 1200 और 4,800 दोबारा रीइंबर्स्ड हो गए, इसका मतलब डी आंसर सही है इसका, शाबाश। पेटी कैश फंड क्या है? नंबर 9 क्या है बेटा? बुनियादी तौर पे पेटी कैश फंड जब तक खर्च ना हो हमारा एसेट्स है। क्या है? ये एक तरह का एसेट्स है हमारा। ओके बेटा, लेकिन जरा एसेट्स की तरह है, बुनियादी तौर पे तो ये एक्सपेंस के लिए मेंटेन किया जाता है। आगे आइए बेटा, इन अकाउंटिंग बुक यूज स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग एस। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जवाब ABCD में मौजूद है। क्लास का कौन स्टूडेंट बताएगा कि अकाउंटिंग में स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग इज नोन एज क्या है? पेटी कैश बुक। ठीक है बेटा, आसान सी, बहुत ही आसान था ये। 11, बस पेटी कैश बुक से अगर एमसीक्यू आया तो इन 12-13 एमसीक्यू में से कोई एक या दो आएंगे, ये अच्छी तरह आप देख लीजिएगा बच्चों, बहुत सिंपल है। अंडर द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ द पेटी कैश बुक, द पेटी कैश फंड इज रीइंबर्स्ड ऑन। जब फंड देते हैं, खर्च हो जाता है, तो क्या साल के आखिर में मिलता है, 3 महीने बाद मिलता है, रोज मिलता है, या जर्नली मंथली मिलता है? तो बेटा आपके यहाँ जो प्रैक्टिस है, जो हमने आपको फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टैंडर्ड में कराई है, उसमें आपने देखा कि इम्प्रेस सिस्टम में जो हम दोबारा रिस्टोर करते हैं वो एनुअली नहीं करते, क्वार्टरली नहीं करते, डेली नहीं करते, बल्कि जी हाँ, ऑप्शन में सही जवाब लिखा आप लोगों ने। क्या ऑप्शन लिखा आप लोगों ने? ए, बी, सी, डी। जी हाँ, द डी इज द करेक्ट आंसर, मंथली बेसिस। आगे चलिए बेटा, बहुत आज छोटी क्लास थी, आराम से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी बहुत तफसीलन हर बात समझा दी बेटा। पेटी कैश बुक इज अ, पेटी कैश बुक क्या है? ऑफ स्मॉल साइज, ये छोटी सी साइज की होती है। यूज फॉर स्मॉल पेमेंट, यूज फॉर स्मॉल रिसिप्ट, यूज इन स्मॉल बिजनेस। ये एमसीक्यू रिपीट हुआ है, लेकिन लैंग्वेज देखो एग्जामिनर ने चेंज कर दी। तो इसका जवाब है, इसका जवाब है यूज्ड फॉर स्मॉल पेमेंट्स, यूज फॉर स्मॉल पेमेंट्स, यूज फॉर स्मॉल पेमेंट्स, यानी बी ऑप्शन सही है। आखिरी एमसीक्यू, अंडर द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ द पेटी कैश फंड इज पीरियोडिकली। पीरियोडिकली क्या होता है? पीरियोडिकली क्या होता है? हर पीरियड के बाद क्या स्टैब्लिश किया जाता है या दोबारा से रिस्टोर किया जाता है? तो रिस्टोर का लफ्ज होता है रिप्लेनिश्ड, रिप्लेनिशमेंट। जैसे मैं यूं कहूं, पहले साल पहले महीने 1000 का फंड था, आपसे खर्च हो गए 700, आपके पास पड़े हुए हैं 300। अगले महीने जो दोबारा रिस्टोर होगा बेटा, वो रिस्टोर कितने से होगा? 700 से। तो इसको कहते हैं, इस बात को क्या कहते हैं बेटा? इस बात को कहते हैं रिप्लेनिशमेंट। क्या कहते हैं बेटा इस बात को? रिप्लेनिशमेंट। के पेटी इम्प्रेस सिस्टम के अंदर हर पीरियड में पीरियड के साथ ही पीरियोडिकली हम फंड को दोबारा क्या करते हैं? रिप्लेनिश करते हैं। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बताइए, ए, बी, सी, डी में आपको कौन सा, कमेंट में लिखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो आपको यकीनन रिप्लेनिश सही लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर इस पे फीडबैक दीजिए। अच्छा, यकीनन आप लोगों ने अपनी ग्रैंड टेस्ट किट हासिल कर ली होगी, और आज ये जो 13 एमसीक्यूज हैं जो मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं, आपने अपनी ग्रैंड टेस्ट किट में ही टिक किए होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं बच्चों जो जिनके कुछ शुरू के लेक्चर निकल गए, तो मैं शुरू के एमसीक्यूज की क्लास से निकल गई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को मैं सब रिपीट लाइव रिपीट करूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग राब्ते में रहिएगा। मैं भी आपको एक छोटी सी वीडियो अपनी बना के डालता हूं, और किस तारीख को कौन सी चीज रिपीट कर रहा हूं ये मैं अभी शाजी कॉलेजिएट के
शाजी कॉलेजिएट के पेज पर मैं इंशाल्लाह वो डालता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप लोग को आज का लेक्चर कैसा लिखा लगा कमेंट में लिखिए बेटा। ठीक है, अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अब एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज।